दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ती है और आज उसका 13वां जन्मदिन है। इसके बाद हम उसके बेस्ट फ्रेंड मैट को देखते हैं जो कि जैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैना उसे भाव नहीं देती। इसी दौरान वहाँ पर स्कूल की कुछ पॉपुलर लड़कियों का ग्रुप आता है जिसकी लीडर का नाम होता है टमटम। टमटम स्कूल की काफी पॉपुलर और स्टाइलिश लड़की थी, इसलिए जैना भी उसके ग्रुप में शामिल होना चाहती थी। इसके बाद जैना टमटम को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है, जिस पर टमटम उसे कहती है कि हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर तुम उसे पूरा कर देती हो तो हम तुम्हारी पार्टी में शाम को आ जाएंगे और हमारे साथ क्लास का सबसे हैंडसम लड़का क्रिस भी आएगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैना बहुत टाइम से क्रिस को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी, लेकिन तुम पार्टी में क्रिस को जरूर लेकर आना। इसके बाद जैना अपने घर पर पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त मैट आता है जो कि उसके लिए उसके जन्मदिन का गिफ्ट लेकर आया था। मैट ने उसके लिए 15 दिनों की कड़ी मेहनत करके एक पेपर हाउस बनाया था, जिसको देखकर जैना बहुत खुश होती है। इसके बाद मैट उसके ऊपर विशिंग डस्ट डालता है और कहता है कि इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तभी वहाँ पर टमटम और उसकी बाकी लड़कियों का ग्रुप भी आ जाता है जो कि अपने साथ क्रिस और कुछ हैंडसम लड़कों को भी लेकर आई थी। अब टमटम की पर्सनैलिटी देखकर जैना के अंदर भी कॉन्फिडेंस जाग जाता है और वो सबके सामने ढींगे झाड़ने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड मैट की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद वो सभी मिलकर 7 मिनट्स इन हेवन नाम का एक गेम खेलते हैं, जिसमें टमटम जैना की आंखों पर एक पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि तुम जाकर स्टोर रूम में बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास एक हैंडसम सा लड़का आएगा जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अभी सुनकर जैना बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टमटम तो बस जैना को पागल बना रही थी, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से चली जाती है। इसी दौरान बेशरम मैट भी वहां पर पहुंच जाता है और स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है। जैना को लगता है कि शायद वहां पर क्रिस आया है, लेकिन तभी मैट कहता है कि ये तो मैं हूँ और वो सभी लोग वहां से जा चुके हैं। अब ये देखकर जैना उस पर ही गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही वो लोग यहाँ से चले गए और अब तुम भी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिसके बाद वो खुद को स्टोर रूम में बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है कि मैं 30 साल की होना चाहती हूँ। दरअसल वो ये सोचती थी कि 30 साल की औरतों के पास सब कुछ करने की आजादी होती है, इसलिए वो खुद को भी 30 साल का बनाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि वही विशिंग डस्ट जो मैट ने उस पेपर हाउस पर छिड़का था वो जैना के ऊपर गिरने लगता है और उसकी ये विश पूरी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जैना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फ्लैट में पाती है। वो अपने मॉम डैड को आवाज लगाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तभी वो अपने आप को शीशे में देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद जब वो अपने नाम के कुछ लेटर्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका घर है। अब जैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और 13 साल से लेकर अब तक उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसके बाथरूम से एक आदमी नहाकर बाहर आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन दुर्गति उसको वहां पर नंगा देखकर डर जाती है और उससे घबराकर नीचे भाग जाती है। तभी उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो उसे जल्दी से कार में बैठने को कहती है। जैना कहती है कि मैं क्यों बैठूं तुम्हारी कार में, लेकिन तभी खिड़की पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे अपने पास बुलाने लगता है। अब ये देखकर जैना घबरा जाती है और उस लड़की की कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। फिर कार में बातों के दौरान जैना को पता चलता है कि वो एक मैगजीन में काम करती है जहाँ पर वो एक सीनियर एडिटर है और जो लड़की उसके सामने बैठी है वो उसकी असिस्टेंट है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर उसका बॉस कहता है कि हमारी मैगजीन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हम दूसरी मैगजीन से बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम में एक गद्दार है जो हमारे सारे सीक्रेट्स उनको दे रहा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर मीटिंग के बाद जैना अपना पर्सनल ऑफिस देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि यहाँ तो मेरी बहुत चलती होगी। इसी दौरान वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे कहती है कि मैम आपकी मॉम का कॉल आया था। जैना कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सेक्रेटरी कहती है लेकिन मैम आपने ही तो कहा था कि मेरी मॉम को बोल दो मैं बिजी हूँ। अभी सुनकर जैना हैरान रह जाती है और सोचती है कि अब वो अपने मॉम डैड से बात क्यों नहीं करती। तभी उसे याद आता है कि उसका एक बचपन का दोस्त मैट भी हुआ करता था, जिसको ढूंढते ढूंढते वो उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन मैट उसे पहचान नहीं पाता। जिस पर जैना उसे सब कुछ याद दिलाती है कि बचपन में तुम मेरे पीछे पागल थे। फिर जब मैट को सब कुछ याद आता है तो जैना खुशी से इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो उसके घर में उसकी खींची हुई फोटोज को देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी फोटोग्राफी करते हो। मैट कहता है कि हाँ, अभी कंगाली में तो ये सब करना पड़ता है। फिर जैना उसे सब कुछ बताने लगती है कि कल मेरा 13वां जन्मदिन था, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं 30 साल की हो गई और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ना ही मुझे कुछ याद है कि इतने सालों में मेरे साथ क्या हुआ। इस पर मैट कहता है कि देखो जैना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उस बर्थडे वाली पार्टी के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिला। जैना कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैट कहता है कि नहीं, उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो जैना को उसके घर छोड़ने जाता है, क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है। फिर घर आकर वो अपनी फोटोज एल्बम देखती है, जिसको देखकर उसे पता चलता है कि वो टमटम के ग्रुप में शामिल हो गई थी और उनकी लीडर भी बन गई थी। तभी वो वहाँ पर टमटम को देखती है, जिस पर मैट कहता है कि अब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई है और तुम्हारे साथ ही काम करती है।
जो सुनकर वो समझ जाती है कि उसकी असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि टमटम ही है। इसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो स्कूल की प्रॉम क्वीन बनी थी और स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के क्रिस के साथ प्रॉम पार्टी पर गई थी। तभी उसे एक कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आज शाम को उसे एक पार्टी में जाना है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया था जो वो चाहती थी। फिर जाने से पहले वो मैट से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, जिस पर वो कहता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद जब वो तैयार होने बैठती है तो वो अपने महंगे महंगे कपड़ों और जूतों के कलेक्शन को देखकर पागल हो जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है। तभी वहां पर उनका बॉस आता है और उनको कहता है कि अब तुम लोगों को ही इस पार्टी को धमाकेदार बनाना है, नहीं तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तभी जेना पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डीजे वाले बाबू को अपने पुराने जमाने वाले गाने चलाने को कहती है और फिर पागलों की तरह अकेले ही डांस करने लगती है। तभी वो वहां पर मैट को देखती है और उसे भी जबरदस्ती स्टेज पर आने को कहती है। अब उन दोनों को डांस करता हुआ देख बाकी लोगों का भी डांस करने का मन करने लगता है, तो वो सभी लोग उनके साथ धमाकेदार डांस करते हैं। फिर अगले दिन जेना अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। इसके बाद जब वो टमटम के साथ एक बार में होती है तभी टमटम उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे एक हैंडसम सा लड़का खड़ा है जो काफी देर से तुमको घूर रहा है। तभी वो पीछे पलटकर देखती है और कहती है हाँ ये तो सच में देख रहा है, क्या मैं जाकर इससे बात करूं? टमटम कहती है कि हाँ जल्दी जा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेना उस आदमी से बात करने की जगह एक बच्चे से बात करने लगती है क्योंकि जेना तो उसे ही देख रही थी। लेकिन तभी वहां पर टमटम आती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या मुझे जेल भेजना चाहती हो? आगे वो दोनों क्लब से बाहर आती हैं जहाँ पर उसे आवारा मजनू मैट मिलता है। तभी टमटम मैट से कहती है कि तुम इतने पतले कैसे हो गए, जिस पर मैट उसे कहता है कि तुमने भी तो अपने नाक की सर्जरी करवाई है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मैट की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिससे वो जल्दी ही शादी करने वाला था। अभी सुनकर जेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने दोस्त को फिर से खोना नहीं चाहती थी। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर उसका बॉस कहता है कि हमारी कंपनी लगातार लॉस में जा रही है, इसलिए अगर हमने मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखनी है तो हमें अपनी मैगजीन को रीडिजाइन करना होगा, जिस काम की जिम्मेदारी वो अपनी सबसे ज्यादा काबिल एम्प्लॉय जेना को देता है। इसके बाद जब जेना वहां से जा रही थी तभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड टमटम की बातें सुनती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टमटम उसे इस ऑफिस से निकालना चाहती है और उसकी पोजीशन पर खुद बैठना चाहती है, इसलिए वो अगली मीटिंग में अपना खुद का भी प्रेजेंटेशन सबमिट करेगी। अभी सुनकर जेना समझ जाती है कि ये टमटम बचपन से लेकर अब तक गद्दार ही है। इसके बाद जेना मैट से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम शादी कब कर रहे हो? वो कहता है कि 2 हफ्तों में। जेना कहती है अच्छा हमारे बीच ऐसा क्या हो गया था जो हम दोस्त नहीं रहे? मैट बताता है कि उस पार्टी वाली रात तुम मुझ पर ही गुस्सा करने लगी, जिसके बाद तुमने वो पेपर हाउस मेरे ही मुंह पर मारकर तोड़ दिया जिसको मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया था, और वो ही वो आखिरी दिन था जब हम दोनों के बीच में बात हुई थी। अभी सुनकर जेना को बहुत बुरा लगता है और वो उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। आगे उसको अपने मॉम डैड की याद आ रही थी तो वो सीधा उनके घर पहुंच जाती है और उसी स्टोर रूम में बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर उसका बाप आता है जिसको देखते ही वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर रात को वो उन दोनों के साथ ही सोती है, जिसके अगले दिन वो अपनी मॉम से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो वापस अपने घर लौट आती है और आते ही वो मैट को हायर कर लेती है क्योंकि उसे मैगजीन को रीडिजाइन करना था। आगे मैट अपना काम शुरू कर देता है जहाँ पर वो अलग अलग जगहों की फोटोज क्लिक करता है। दरअसल वो इन फोटोज से सभी को अपने अपने स्कूल लाइफ की याद दिलाना चाहते थे। इसी दौरान जेना और मैट भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। फिर अगले दिन वो ऑफिस आती है और दबाकर अपनी मैगजीन के लिए काम करने लगती है। उधर टमटम भी अपना आइडिया अपने बॉस को दिखाती है, लेकिन वो आइडिया एकदम बकवास होने की वजह से बॉस उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद जब जेना सभी को अपना आइडिया दिखाती है तो सभी के साथ साथ उसके बॉस को भी ये बहुत पसंद आता है और वो उसे मैगजीन के लिए सेलेक्ट कर लेता है। फिर कुछ देर बाद जब मैट जेना से मिलने आता है तो वहां पर उसे टमटम मिलती है जो उसे झूठ बोल देती है कि जेना तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और उसने तुम्हारी खींची हुई फोटोज को भी रिजेक्ट कर दिया। अभी सुनकर मैट बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर जाते जाते टमटम उसे एक पेपर पर साइन करवा लेती है ताकि वो उसकी इन बेकार फोटोज का कुछ कर सके, जिसके बाद वो उसकी फोटोज को चुराकर उन्हें दूसरी वाली मैगजीन को बेच देती है। उधर जेना खुशी खुशी मैट से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो उसे बताती है कि वो दोनों तो कल ही शादी करने वाले हैं। अभी सुनकर वो बहुत दुखी होती है, लेकिन उसके सामने वो खुश होने का नाटक करती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि टमटम ने उसकी फोटोज को दूसरी मैगजीन को बेच दिया और अब वो उस मैगजीन की सीनियर एडिटर बन चुकी है। अभी सुनकर जेना टमटम के पास जाती है जो कि अपना सामान पैक करके वहां से जा रही थी। जेना उसे कहती है कि तुमने ये क्या किया, अपनी ही कंपनी को बर्बाद कर दिया। टमटम कहती है अच्छा मैंने किया तो फिर ये क्या है? मुझे पता चला है कि इस कंपनी की गद्दार तो तुम हो जो दूसरी मैगजीन को हमारे आइडियाज बेचा करती थी।
अब ये देखकर जेना चौंक जाती है और सोचती है कि वो तो कभी भी ऐसी नहीं थी। फिर वो निराश होकर अपने ऑफिस से बाहर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि आज तो मैट की शादी होने वाली है। इसके बाद वो जल्दी से उसके घर पर जाती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि टमटम ने तुमसे क्या कहा, पर उसने जो भी कहा वो सब कुछ झूठ था। मैट कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मुझे टमटम पर विश्वास नहीं। जेना कहती है कि देखो मैट, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम मुझे सोच रहे हो, जो बोलकर वो रोने लगती है। तभी मैट उसे वो पेपर हाउस दिखाता है जिसको उसने अभी तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। अब उसे देखकर जेना उससे पूछती है कि क्या मैं इसे रख सकती हूँ, जिस पर मैट कहता है कि हाँ रख लो, लेकिन फिर से तुम इसे मेरे मुंह पर मत मारना। अब यहाँ पर मैट भी जेना से प्यार करने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उसकी शादी होने वाली थी। अब ये सुनकर जेना रोने लगती है और उसे आई लव यू बोलकर वहां से चली जाती है। फिर वो अकेले ही नीचे बैठकर सोच रही होती है कि अगर उसने वो विश नहीं मांगी होती और उस दिन मैट से झगड़ा नहीं किया होता, तो आज मैट से शादी उसकी हो रही होती। इसी दौरान हम देखते हैं कि वही विशिंग डस्ट जो उस पेपर हाउस पर होती है वो उड़कर जेना के ऊपर आ जाती है, जिससे पलक झपकते ही जेना वापस 13 साल की हो जाती है। फिर जब मैट स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, तभी जेना उस पर टूट पड़ती है और उसे किस करने लगती है। तभी सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जब वो दोनों 30 साल के हो जाते हैं तो वो आपस में शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।